औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड न्यूज़ की खुसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन हुस्न रमज़ान। आज 2 रमज़ानुल मुबारक है और आज हम दूसरे रोज़े की इफ्तारी को इख्तियार करेंगे। यकीनन तमाम मुसलमान इस यकीन से इस रोज़े को निभा रहे होंगे कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो सके, अल्लाह ताला की रहमतें समेट सकें और यकीनन अल्लाह ताला का बड़ा फजलो करम और अल्लाह ताला की बड़ी रहमत इस पाक और मुक़द्दस महीने में बरसती हैं। और हर मुसलमान को, हर मोमिनीन को ये कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें और अल्लाह ताला की बरकतें समेट सकें। आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है इसको स्पॉन्सर किया है हाजी बिशारत अली खोखर साहब ने, ओमान से। बड़े अजीम आज के रसूल हैं और अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास इन पे फजलो करम भी है। और ये पूरे माह मुक़द्दस की ये जितनी भी ट्रांसमिशन हुस्न रमज़ान ट्रांसमिशन है इसको स्पॉन्सर किया है हाजी बिशारत अली खोखर साहब ने। और इंशाल्लाह आप तक गाहे बगाहे हम उनका जो भी मामला आप तक पहुंचाते रहेंगे। और बिलखुसूस आज रेड न्यूज़ ने एक खुसूसी काविश का जो है वो ऐलान किया है। आप स्क्रीन पर नंबर्स देख रहे हैं। आप जो भी मुस्तहिक अफराद हैं जिनको राशन की ज़रूरत है, जो राशन के तलबगार हैं, वो इस स्क्रीन पे चलते हुए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। और हाजी बिशारत अली खोखर साहब का ये पैगाम है कि हर मुस्तहिक को राशन उसकी दहलीज पर जाकर पहुंचाया जाए। और इंशाल्लाह रेड न्यूज़ ने भी बिल्कुल खैर मकदम कहा इस बात का और खैर मकदम किया इस बात का और इंशाल्लाह आपकी दहलीज तक राशन पहुंचाया जाएगा। आज की जो ट्रांसमिशन है उसका बाकायदा आगाज करते हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। तलावत कलाम पाक रहमान के लिए हमारे साथ तशरीफ फरमा है कारी मोहम्मद फयाज साहब। इंशाल्लाह हम इनसे तलावत कलाम पाक भी सुनेंगे। और जो आज का हमारा मौजू है, आज हम गुफ्तगू करेंगे सब्र के ऊपर। सब्र क्या है, सब्र करने वाले के लिए अल्लाह ताला के क्या क्या इनामात हैं और किन लोगों को सब्र करने की अल्लाह ताला तौफीक अता करता है। इंशाल्लाह इस पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। और आज का ये जो हमारा सब्र का टॉपिक है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ अजीम मजहबी स्कॉलर, PhD स्कॉलर हैं, तालीम याफ्ता हैं और अल्लाह ताला की जो बड़ी ख़ास रहमत है इन पर, मेरी मुराद अल्लामा यासीन मुजद्दिदी साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है। मैं किबला का शुक्रिया अदा करता हूं। और आज का जो हमारा कवाली सेगमेंट, आप जानते हैं कि लकी अली चांद साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है, उनसे भी इंशाल्लाह सूफियाना रंग जो है वो इस सेगमेंट में बिखेरेंगे। और जो आज का हमारा किचन सेगमेंट है, एजाज अहमद खान साहब, उनसे भी जब हमारा किचन सेगमेंट का वक्त होगा हम जाके देखेंगे, अपने किचन में जाएंगे और जाके देखेंगे कि वो इफ्तारी का क्या अहतमाम कर रहे हैं। मैं बिला तकीर गुजारिश करता हूँ कारी मोहम्मद फयाज कादरी साहब से कि वो आज की इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अश्क़ाहा। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व
فقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظीम। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे हमारे साथ कारी फ़ियाज़ साहिब। इन्होंने हमारे दिलों को रोशन और मुनव्वर करने के लिए तिलावत कलाम पाक का आगाज़ किया और जैसा कि इस माह रमज़ान मुबारक के महीने से हम पूरा फ़ायदा उठाएंगे। नाज़रीन गिरामी, बाब रियान एक ऐसा दरवाज़ा है जन्नत का जिसमें सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं ही दूंगा। जी बिल्कुल सना, अल्लाह ताला ने बड़ा ख़ास जो है वो करम और फजल, और ये बड़ी मैं समझता हूँ कि नाज़रीन कराम बड़ी एक ख़ास मुसलमानों पर ये रहमत है अल्लाह ताला की, एक बड़ा ख़ास तोहफ़ा है अल्लाह ताला का इस माह मुक़द्दस में कि हमें अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक का महीना अता किया ताकि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें और अल्लाह ताला की रहमत समेट सकें। आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं ही दूंगा, तो वो क्या ही अजर होगा जब रब की ज़ात हमें देगी। और ये बेहतरीन महीना है माह रमज़ान मुबारक का। बेशक हम अल्लाह ताला के लिए ही रोज़ा रखते हैं। इस बेहतरीन महीने में इसके हर लम्हे को, हर घड़ी पे इबादत कीजिए, ज़ाया मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आज रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा है, तो हम मुझे मौका मिला है अब आपसे बात करने का, अपनी ऑडियंस के साथ मोहब्बतें बखेरने का और मोहब्बतें समेटने का। जी बिल्कुल सना, आज जो इस ट्रांसमिशन के हमारे गेस्ट हैं अली हमज़ा हुसैनी साहब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। हम इस ट्रांसमिशन में नात शरीफ का जो सेगमेंट है हमारा उसको हम ऐड करते हैं और अली हमज़ा हुसैनी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करें। हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार
था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज मेरी तो हस्ती ही क्या मेरे गरीब नवाज जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है हुजूर तो सारी कहाँ वो अर्ज़ मदीना कहाँ मेरी हस्ती कहाँ वो अर्ज़ मदीना कहाँ मेरी हस्ती सुनहरी जालियों में यार गार आप से है सुनहरी जालियों में यार गार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे अली हमज़ा हुसैनी जो बड़े खूबसूरत और खुशलहन अंदाज से मेरे लजपाल आका की बारगाह में हदीए अक़ीदत पेश कर रहे थे। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है सब्र। सब्र क्या है? सब्र वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पर पत्थर बांध कर किया। सब्र वो है जो चक्कियों की मुशक्क़त में बीबी पाक सईदा फ़ातिमा ज़हरा ने किया। सब्र वो है जो मौला अली ने फ़ातह खैबर के वक्त जंगे खैबर में मौला अली ने किया। सब्र वो है जो यारे गार ने सांप के डसने के बावजूद सब्र किया। सब्र की बड़ी अजीम दास्तान है, बड़ी अजीम मिसाल है। सब्र अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसकी इंतहा देखना चाहते हैं, सब्र की आप वो कैफियत को अगर वो खुद को समझना चाहते हैं कि सब्र क्या है, तो हमारे दीन इस्लाम में, तारीख़ इस्लाम में एक ऐसा एक दर्दनाक वाक़या है कि जिसको आप सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि सब्र क्या है। मैं जिक्र कर रहा हूँ वाक़या करबला का। अगर आप करबला के मैदान में, यहाँ पर मुझे प्रोडक्शन की तरफ से हुक्मा हुआ है एक मुख्तसर सी शॉर्ट ब्रेक का, और कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं और इंशाल्लाह हमारे साथ अल्लामा साहब भी तशरीफ़ फरमा है और उनसे जो आज का हमारा मौजू है सब्र, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद बारा खुशामदीद। आप देख रहे हैं रेड न्यूज़ की खसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन हुस्न रमज़ान।
जी बिल्कुल, अल्लामा यासीन मुजद्दी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। आज का जो हमारा मौजू है सब्र, इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो मैं पहला सवाल जो है वो ऐड करता हूँ। किबला, मुझे ये बताइएगा कि शरई लिहाज से सब्र क्या है, इसकी क्या अहमियत है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमाता है कुरान में, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ए ईमान वालो सब्र और सलात के साथ यानी नमाज के साथ मदद को तलाश करो, मदद मांगो। यानी सब्र की अहमियत इस बात से वाज़ेह होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ कुरान का जिक्र किया है, नमाज का जिक्र किया है, वहाँ सब्र का भी जिक्र किया है। और ये कुरान का उसने असलूब है कि जिस जगह अल्लाह दो चीज़ों का इकट्ठा जिक्र करता है वो दोनों चीज़ें आपस में लाज़िम व मलज़ूम होती हैं। एक पर अमल किया जाए, दूसरे को छोड़ दिया जाए, वो काबिल कबूल नहीं होती। जिस तरह नमाज हमारे लिए ज़रूरी है, इसी तरह सब्र भी हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। और नमाज का तो हर शख्स जानता है कि एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह ने 700 से ज़ायद बार कुरान में उसका जिक्र किया। और उसके साथ सब्र के रखने का मकसद ये है कि जिस तरह नमाज की इतनी अहमियत है, इसी तरह सब्र की भी बहुत अहमियत है। और दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। रोज़ा बंदा रखता है, उसकी अपनी जज़ा है, नमाज पढ़ता है, उसकी अपनी जज़ा है, ज़कात देता है, उसकी अपनी जज़ा है, लेकिन सब्र करने वाले की जज़ा कितनी बड़ी है कि अल्लाह फरमाता है उसके साथ मैं हो जाता हूँ। और इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में तहम्मुल, बुर्दबारी और सब्र को बजा लाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसका साथ देता है। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मुकामात पर सहाबा इकराम से बात की। अगर किसी को किसी बात पर किसी का गुस्सा आया या किसी की नाराज़गी का इज़हार किया तो नबी पाक ने फरमाया सब्र करो। और फिर उसका सब्र देखें कि जब सुलह हुदैबिया के मौका पर हुदैबिया का सुलहनामा लिखा जा रहा था तो बहुत सारे मामलात ऐसे थे जो इस्लाम के ख़िलाफ़ शिक्कें लिखी जा रही थी, सहाबा को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरासत ईमान, नबूवत की निगाह जो वो देख रही थी, फरमाया तुम सब्र करो, इसके असरात फिर बाद में नज़र आएंगे। और फिर वही असरात जो है वो फतह मक्का की सूरत में नज़र आए। यानी इतने सब्र पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना बड़ा अजर अता फरमाया। जितना कोई सब्र करता है अल्लाह उतना ही अजर अता फरमाता है, और जितना कोई सब्र करता है उसका दर्जा भी उतना ही बुलंद होता है। इसलिए सब्र की अहमियत कुरान और सुन्नत के मुताबिक इसी तरह है जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज, रोज़े, हज और ज़कात की अहमियत रखी। जी बहुत शुक्रिया किबला अल्लामा यासीन अहमद मुजद्दी साहब, बड़े खूबसूरत अंदाज से सब्र पर रोशनी डाल रहे थे। सब्र क्या है और सब्र की अहमियत क्या है। नाज़रीन, हमारा जो सेगमेंट है सूफियाना रंग बिखेरने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है एजाज सफदर अली खान साहब, अल मारूफ लकी अली चांद साहब। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने मखसूस अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करें। बलगल उला बेकमालही, बलगल उला बेकमालही, बलगल उला बेकमालही, बलगल उला बेकमालही, कशफत दुजा बेजमालही, कशफत दुजा बेजमालही, हसनत जमीओ हिसालही, हसनत जमीओ हिसालही, सल्लू अलैहि व आलिही। तू अमीरे हरम, मैं फकीरे आजम, तू अमीरे हरम, मैं फकीरे आजम, तू अमीरे हरम, मैं फकीरे आजम, तू अमीरे हरम, मैं फकीर, तू अमीरे हरम, तू अमीरे हरम, मगसा तू अमीरे हरम। तेरे गुण और ये लब, मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब, मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा,
नहीं ते मिसाल भी नहीं, तेरी मिसाल भी नहीं ते मिसाल भी नहीं, तेरी मिसाल भी नहीं ते मिसाल भी नहीं, तेरी मिसाल भी नहीं ते मिसाल भी नहीं, कोई रलिया तेरे नाल भी नहीं, कोई रलिया तेरे नाल भी नहीं, दो जग दे सोने महबूबा, दो जग दे सोने महबूबा, जान बधाई तेरी है, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, या मोहम्मद मुस्तफा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्श बारी, मिंबर तेरा अर्श बारी, यारे मतल आलमी, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, हाँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, 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 तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, सिदरातुल मुंतहा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू है अहराम में अनिवार्य बांधे हुए, तू है हरा में अनवारे बांधे हुए, है दरूदों की दस्तार बांधे हुए, मैं दरूदों की दस्तार बांधे हुए, काबाए इश्क तू मैं तेरे चार सू, काबाए इश्क तू मैं तेरे चार सू, तू असर में दुआ, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, मद मुस्तफा, कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, या मोहम्मद मुस्तफा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे लकी अली चांद साहब जो बड़े खूबसूरत अंदाज से अपने मखसूस अंदाज से लजपाल आका की बारगाह में हदिया अकीदत पेश कर रहे थे। नाज़रीन अब वक्त हुआ है किचन सेगमेंट का। हम बढ़ते हैं अपने किचन की जानिब और देखते हैं हमारे जो शेफ़ है उस वक्त अफ्तारी की क्या तैयारी कर रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं। और आइए बढ़ते हैं अपने किचन सेगमेंट की जानिब। जी तो नाज़रीन हम बढ़ चुके हैं अपने किचन सेगमेंट की जानिब और आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने किचन में और देखते हैं कि जी हमारे शेफ़ जो है इस वक्त अफ्तारी की क्या तैयारी कर रहे हैं और बड़ी प्यारी खुशबू भी आ रही है इस किचन से। तो हम जानते हैं जी हमारे शेफ से कि आज वो अफ्तारी का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। जी तो एजाज भाई बताइएगा आज ये आप क्या तैयारी कर रहे हैं, आपने क्या आज अफ्तारी की तैयारी की है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पाक अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ और रेड न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ और डॉल्फिन रेसिपी के साथ हूँ। मैं उनका रेसिपी एक्सपर्ट हूँ। आज हमने चारी चिकन बनाया है और मेरा एडवाइस है उन लोगों के लिए जो बाज़ार की रेसिपी ख़रीदते हैं और उसके बावजूद अपने एक्स्ट्रा रेसिपी डालते हैं, वो टेस्ट बिल्कुल वो टेस्ट नहीं होता जो टेस्ट आपको चाहिए होता है। तो जैसे मैंने ये चारी चिकन बनाया है, ये प्रॉपर रेसिपी डॉल्फिन से बनाया है, हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा रेसिपी नहीं डाली। यकीन करें ये बहुत अच्छा टेस्ट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि आज जो हमारे शेफान ने इफ्तारी की क्या तैयारी की है। और नाज़रीन, हमारे जो इस किचन सेगमेंट को स्पॉन्सर किया है डॉल्फिन मसाला जात ने। तो मैं डॉल्फिन मसाला जात के हवाले से भी गुफ्तगू करता हूँ, अपने शेफ से पूछता हूँ कि चूँकि वो इफ्तारी की तैयारी करते हैं, जो भी मसाला जात इस्तेमाल करते हैं वो डॉल्फिन के ही मसाला जात इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इनसे ये भी पूछता हूँ कि डॉल्फिन के जो मसाला जात हैं वो उनका क्या टेस्ट है और वो मसाला जात इस्तेमाल करने से जो हमारी इफ्तारी है या जो हमारे खाने हैं उनमें क्या लज्जत आती है। जी, तो मुझे बताइएगा कि डॉल्फिन के मसाला जात इस्तेमाल करते हैं, तो ये यकीनन मैंने भी आपके हाथ की ये चीज़ें खाई हुई हैं। डॉल्फिन मसाला जात बड़े अच्छे और सेहतमंद मसाला जात है। तो लज्जत जो होती है वो इन मसाला जात से वो यकीनन दोबारा हो जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये मैंने आज डॉल्फिन चिकन अचार गोश्त रेसिपी ली है और चिकन मैंने लिया है और इसको रेसिपी के साथ बनाया है, डॉल्फिन रेसिपी के साथ। और मेरी एडवाइस है उन लोगों से जो रेसिपी को बिगाड़ते हैं, बिगाड़ते इस तरह है कि डॉल्फिन रेसिपी की ऐसी रेसिपी यह है कि लाइट रेसिपी है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है और ये अचारी फ्लेवर देती है, नेचुरल फ्लेवर देती है। और जब भी आप बनाएं और डॉल्फिन रेसिपी के साथ चिकन को बनाएं, चारी गोश्त बनाएं, यकीन करें आप बिल्कुल इंजॉय करेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट है। और एक्स्ट्रा मसाले प्लीज़ ना डालिएगा। जी बहुत शुक्रिया जी इजाज़त खान साहब, उन्होंने डॉल्फिन मसाला जात की जो खसूसियात हैं वो आप तक पहुंचाई हैं और ये रेसिपी एक्सपर्ट भी हैं और इंटरनेशनल लेवल पर ये अपनी रेसिपी को जो है वो फ़रोग देते हैं। और डॉल्फिन मसाला जात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस खूबसूरत से किचन को स्पॉन्सर किया है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, लौटते हैं मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रेड न्यूज की खसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन हुस्ने रमजान, जिसको स्पॉन्सर किया है हाजी बिशारत अली खोखर साहब ने। जी बिल्कुल सना, हाजी बिशारत अली खोखर साहब एक बड़े अजीम आशिक़ रसूल हैं और हर साल वो बड़े भूखे और मस्कीन लोगों का पेट भरते हैं, उनके सरों पर हाथ रखते हैं। और यकीनन हाजी बिशारत अली खोखर साहब, इंशाल्लाह नाज़रीन हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हाजी बिशारत अली खोखर साहब से उनको दरख्वास्त हमने भेजी हुई है, उनको इंशाल्लाह हम इस ट्रांसमिशन में भी दावत देंगे और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी करवाएंगे कि वो और उनकी गुफ्तगू भी इंशाल्लाह उनका जो पैगाम है वो आप नाज़रीन तक भी हम इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि वो इंशाल्लाह अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल कर हमारे इस ट्रांसमिशन को अपना वक्त दें। हदीये अकीदत पेश करने के लिए हमारे साथ तशरीफ फरमा है अली हमजा हुसैनी, जिनसे मैं गुजारिश करूंगी कि अपनी मखसूस आवाज़ में खूबसूरत अंदाज में हदीये अकीदत पेश करें। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे अभी तैबा से ये पयाम आए, खुदा करे अभी तैबा से ये पयाम आए। मैं इस यकीन
कहेंगे कि वापिस मेरा गुलाम आए, मेरा गुलाम आए, वो फिर कहेंगे कि वापिस मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए, मेरे काम आए, हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे अली हमज़ा हुसैनी जो बड़े खूबसूरत अंदाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश कर रहे थे। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है सब्र, इस पर पहले अल्लामा यासीन अहमद मुजद्दिद साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज से रोशनी डाली, सब्र के बारे में बताया कि सब्र क्या है, इसकी अहमियत के बारे में बताया। और मज़ीद जो दूसरा सवाल है वो भी मैं क़िबला अल्लामा यासीन अहमद मुजद्दिद साहब से सवाल करूँगा। क़िबला ये बताइएगा कि जो इंसान इस दुनिया में सब्र करता है, जिसको अल्लाह ताला सब्र करने की तौफ़ीक अता फरमा देता है, वो सब्र करने के लिए उस इंसान के लिए अल्लाह ताला ने रोज़े हश्र में क्या क्या इनामात रखे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्र का जो सिला है वो क्या है कि जो इंसान सब्र करता है अल्लाह तबारक व तआला उसका दर्जा बुलंद फरमाता है। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं उम्मत के, बहुत जलीलुल कदर आलिम दीन, जिनके बहुत सारी किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं, बहुत सारे उनके मुरीदीन मुतक़िदीन मुतवस्सिलीन थे। तो उनकी बारगाह में एक शख्स आया उनसे मिलने के लिए। घर में पहुंचा तो पूछा कि हज़रत घर पे तशरीफ़ फरमा हैं। तो बीवी ने बड़े अजीब अंदाज से, बड़े जिस तरह वो होता है ना तंज़िया अंदाज से कहा, कौन हज़रत, किस शय की बात करते हो? वो फ़लाँ नाम लिया, कहा वो वहाँ होंगे, डेरे पे जाके उनको मिल लो। वो जहाँ मजलिस से उनकी सजती थी वहाँ पहुँचे। पहुंचकर वो दिल में उनके ख्याल आया कि हज़रत का बड़ा मकाम है, हम उनको मिलने के लिए आए हैं। तो हज़रत की अहलिया जो है वो आपके वाले से कैसे अंदाज में, किस तरीके से वो लहजे में, किस लबो लहजे में बात कर रही है। चलो पहले हज़रत से मिलते हैं, फिर इस हवाले से भी पूछेंगे। हज़रत से मुलाकात हुई, बैठे, देखा तो वाकई बहुत हज़रत हैं, उनका जो सुना था उससे भी ज़्यादा बेहतर है और अफजल और अजीम इंसान हैं। और ज़्यादा हैरानगी ज़हन में आई और फिर पूछा कि हज़रत आपकी ज़ौजा आपके वाले से ये बात कर रही थी, आप तो हमने जो सुना था उससे भी बरक्स हैं, उससे भी ऊपर नजर आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? वो कहने लगे आज मैं जो कुछ भी हूं अपनी बीवी की वजह से, उसी की वजह से तो मैं हूं। कहने लगा हज़रत ये अजीब मामला है कि आप जो है वो आप बीवी की वजह से। कहा जब से मैंने उससे शादी की है उसकी यही बातें मैं सोच सोच के, समझ समझ के, सब्र कर करके, बर्दाश्त करके इस मकाम पर मुझे अल्लाह ने पहुंचा दिया है। यानी सब्र का ये मकाम है कि अगर किसी की बुरी बात को भी कोई बंदा बर्दाश्त करता है ना तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में अजर अता फरमाता है। और इससे बढ़कर जो पहले बात की है, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअ साबिरीन, जब अल्लाह सब्र वाले के साथ है फिर इससे बढ़कर और क्या चाहिए? वो महमूद याद वाला वाकया, वो महमूद याद वाला वाकया जो रोज़े के हवाले से भी बात करते हैं कि याज ने हीरे जवाहरात फेंक दिए, कहा जिसको चाहिए उठा ले। महमूद ने, बादशाह ने, किसी ने जवाहरात उठाए, किसी ने पैसे उठाए, किसी ने कुछ उठाया। तो याद जो है वो चलता चलता आके कांधे पे रखता है बादशाह के हाथ। वो कहने लगा हम नहीं जानते, कहते थे ये जल्ला है, ये मजनून है, देखो तूने हीरे जवाहरात के दरवाजे खोल दिए, तो इसने उनको छोड़कर तेरे कंधे पे हाथ रख दिया। उससे पूछा बता अभी तू क्या कहता है? कहने लगा बादशाह तूने कहा था जिसको जो चाहिए उस पर हाथ रख ले, इनको हीरे चाहिए, मुझे हीरो वाला चाहिए था, मैंने तेरे ऊपर हाथ रख लिया, मुझे किसी चीज की कमी है।
तो यही मामला है, जब किसी को अल्लाह मिल जाए तो फिर किसी चीज की कमी रह जाती है। सबर वाले को खुदा मिल जाता है, इससे बढ़कर और जजा क्या चाहिए कि अल्लाह कहता है मैं उसके साथ हूं। जिसके साथ रब हो जाए उसे किसी चीज की जरूरत रहती नहीं। ये है सबर की, मेरे ख्याल सबसे बड़ी जजा सबर की है। अल्लाह हम सबको सबर की तौफीक अता फरमाए। और फिर ये माह रमज़ान है, तो माह रमज़ान तो हमें सिखाते ही सबर है। ठंडे पानी, मशरूबात, हर चीज़ पड़ी हुई है, लेकिन बंदा उसे पीता नहीं, खाता नहीं। क्या वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे सबर सिखा रहा है, सबर दे रहा है। अल्लाह की ज़ात पर गैब जो है वो पुख्ता होता है, ईमान बिल गैब का जो है वो यकीन पुख्ता होता है। ये भी सबर से अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लामा यासीन अहमद मुजद्दिद साहब बड़े खूबसूरत अंदाज से बता रहे थे कि सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने बरोज़े हश्र क्या क्या इनामात रखे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। इंशाल्लाह इसके बाद फिर लकी अली चांद साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, उनसे कवाली भी सुनेंगे। कहीं मत जाइएगा, हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रेड न्यूज की खसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन हुस्ने रमजान, जिसको स्पॉन्सर किया है हाजिब शातरी खोखर साहब ने। और हमारे साथ इस वक्त लकी अली चांद साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। बिल्कुल जी, लकी अली चांद साहब को कौन नहीं जानता, बड़ा नाम है उनका। अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है लकी अली चांद साहब को। पाकिस्तान के कोने कोने में जाके अपने मखसूस अंदाज से सरकार की मदद सराई करते हैं और अल्लाह ताला का बड़ा खास फजल करम भी है इन पर। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि लकी अली चांद साहब से कि वो अपने मखसूस अंदाज से मेरे लजपाल आका की बारगाह में हदिया की पेश करें। ताहा दिया शाना वाला नबी, बेमिसल नबी, बेमिसाल नबी। जाओ सारी दुनिया वेख लवो, किते नहीं ऐसा लजपाल नबी। महबूब मिठल, महबूब मिठल, मन ठारा दी। महबूब मिठल मन ठारा दी। क्या बात मेरी सरकारा दी। महबूब मिठल मन ठारा दी। क्या बात मेरी क्या बात मेरी सरकारा दी। महबूब मिठल क्या बात मेरी सरकारा दी। महबूब मिठल मन ठारा दी। क्या बात मेरी आहे मेरी सरकारा दी। क्या बात मेरी मेरी सरकारा दी। क्या बात मेरी मैं सदके मैं उस तो वारी नाल गरीबा जिस दी यारी। मेरी सरकारा दी। क्या बात मेरी मेरी सरकारा दी। क्या बात मेरी मेरी सरकारा दी। ऐसे करीम तो सदके जावा, ऐसे करीम तो सदके जावा। पत्थर खा खा दे में दुआवा। मेरी सरकारा दी। मेरी सरकारा दी। क्या बात मेरी मेरी सरकारा दी। क्या मेरी सरकारा दी। क्या डुबे सूरज नू भी मोड़े, नाल इशारे चन पे तोड़े। सरकारा दी। क्या बात मेरी मेरी सरकारा दी। क्या बात मेरी
ना कमर दानी दानी दा मरे मगर मरे सा सर्द गरे मा 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 सरकारां दी क्या बात मेरी मेरी सरकारां दी क्या बात मेरी क्या बात मेरी सरकारां दी महबूब मिठल मन ठारां दी क्या बात मेरी सरकारां दे पुलियां नूं चा रस्ते पाया पुलियां नूं चार रस्ते पाया वैरियां ताई यार बनाया वैरियां ताई यार बनाया गल करके हुलक प्यारा दी गल करके हुलक प्यारा दी क्या बात मेरी सरकारां दी महबूब खुलक हलूस नबी सरवरदा हुलक हलूस नबी सरवरदा माड़े दे हथ सिर ते तरदा माले दे हथ सिर ते तरदा पख करदा ओ गनहारां दी पथ करदा ओ गनहारां दी क्या बात मेरी सरकारां दी महबूब मिठल की मंगना में होर नियाजी की मंगना में होर नयाजी सोना रे में रे तेरा जी सोना दे तेरे तेरा जी मैं नौकर हाँ दिलदारा दी मैं नौकर हाँ दिलदारा दी क्या बात मेरी सरकारां दी महबूब महबूब मिठल मन ठारां दी क्या बात मेरी सरकारां दी क्या बात मेरी सरकारां दी क्या बात मेरी सरकारां दी माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे लकी अली चांद साहब जो बड़े अपने मखसूस अंदाज से सूफियाना रंग बिखेर रहे थे। और यकीनन जब ये कवाली एक ऐसी चीज़ है, जब ये बंदा लाइव कवाली सुनता है तो एक रूपरवर अंगेज़ एक मरहला होता है ये, और बड़े दिलों पर असर करती है ये चीज़। यकीनन आप तमाम नाज़रीन व सामीन भी इस कवाली से महसूस हुए होंगे। नाज़रीन, यहाँ पर आज की हमारी इस ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। तमाम शहरों में बसने वाले लोग अपने अपने वक्त के मुताबिक अफ्तारी का एहतमाम करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ। और मैं जाते जाते अपने तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं अपने बिलखुसूस स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, हाजी बिशारत अली खोखर साहब का और स्पेशली डॉल्फिन मसाला जात का, कि जिन्होंने हमारी इस ट्रांसमिशन को, हमारे किचन को स्पॉन्सर किया, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद आमिर ज़ाकिर और सना कमर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।